जो मुल्क की जो डेमोक्रेसी है, जिसको सबसे बड़ा ख़तरा जो मौजूदा केंद्रीय गवर्नमेंट है या जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रह चुकी है, उन्होंने जो इस मुल्क में एक नई नई चीज़ें मैदान में लाए हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम का एक एजेंडा उन्होंने उठाया है, बाबरी मस्जिद मंदिर का एजेंडा उठाया है, या एक बिरादरवाद का भी एक एजेंडा उन्होंने उठाया है। इन तमाम एजेंडों को देखते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने अपना कैंडिडेट को यहाँ उतारा है। समाजवादी पार्टी ये गुंडागर्दी है और फिर हमारे जितने भी मामलात हैं उनको नहीं उठाया, हमारी लीडरशिप को ख़त्म किया जा रहा है। हमारे जो बड़े बड़े कद्दावर नेता थे उनको ख़त्म कर रही है। एसडीपीआई पार्टी सबके लिए काम कर रही है। एसडीपीआई का नारा है, मजलूम कोई भी हो वो हमारा है। जो बीजेपी है वही सेम कंडीशन समाजवादी पार्टी की भी है। समाजवादी पार्टी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मिलत टाइम्स की चुनावी यात्रा लगातार जारी है और इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के शामली ज़िला में हैं। उत्तर प्रदेश के शामली ज़िला में 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से कैराना और थाना भवन पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मीडिया में बीजेपी, समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस या एमआईएम जैसी पार्टियों का लगातार तस्करा है, लेकिन एसडीपीआई का कोई चर्चा, कोई तस्करा नहीं है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि शामली ज़िला में एसडीपीआई ने 2 ज़िला पंचायत में कामयाबी हासिल कर रखी है। उनका एक प्रधान भी है। जब हम ज़िला पंचायत बोलते हैं तो ज़िला पंचायत का मतलब होता है कि मिनी एमली 16-17 पंचायत का एक ज़िला परिषद या ज़िला पंचायत होता है, और 2 इस तरह की उन्होंने जीत हासिल कर रखी है। इसका मतलब यह है कि एसडीपीआई की भी इस इलाके में पकड़ है, उनका संगठन मौजूद है और वो चुनाव में लगातार कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इसी वजह से एसडीपीआई ने अब तक पूरे उत्तर प्रदेश में 5 उम्मीदवारों को उतारा है और उनमें से 2 इसी शामली ज़िला में, कैराना में, और एक थाना भवन में। इस वक्त हम कैराना विधानसभा में और हमारे साथ एसडीपीआई के जो कैंडिडेट है डॉक्टर सरवर वो मौजूद है। इसके अलावा इनके जो दूसरे कार्यकर्ता है, पार्टी के लोग हैं या पार्टी के जो दूसरे जिम्मेदार है, जिला अध्यक्ष, सचिव और दूसरे जो इंचार्ज होते हैं, वो सब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोगों से बातचीत करते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर सरवर साहब, मिलत टाइम्स में खुशामदीद आप सब लोगों का एक साथ। ये बताइए डॉक्टर सरवर साहब, यहाँ जो विधानसभा है कैराना, यहाँ पहले से नाहिद हसन समाजवादी के मजबूत उम्मीदवार है, बीजेपी से उनका मुकाबला है, फिर आपने इसी सीट को क्यों चुना चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, किसी भी सीट को लड़ने के लिए हमारी मजबूती की भी ज़रूरत है और हमारे यहाँ कैडर बेस सिस्टम है। हमारे यहाँ 20,000 से ज़्यादा वोट है हमारा अपना खुद का। यहाँ पे कैडर बेस हमारी पार्टी है और हमारा यहाँ पे अभी मुद्दे भी हैं। किसानों का मामला है, किसानों का टाइम पर पैसा ना आना, उनकी दवाई वगैरह जो है, उनकी बीज खाद बीज जो है टाइम पर नहीं आता है, दवाइयों का मामला है। और उसके बाद में क्या है, शिक्षा के ताल्लुक से है, हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, पढ़ाई का माकूल इंतज़ाम नहीं है। इस तरीके से हम इन मुद्दों पे हम काम करेंगे और इंशाल्लाह। आपकी जो पार्टी एसडीपीआई यहाँ के लोगों के लिए कि नई पार्टी है, लोग जानते नहीं है, कहा जाता है कि ये केरला कर्नाटक की पार्टी है। अब सीधे केरला से 3000 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ गई है आपकी पार्टी, भले आप यहाँ के हो। तो आप पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहा होगा कि आप बाहर के हैं, आने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और जाना था। तो इस तरह के इल्ज़ाम आते होंगे, किस तरह सामना करते हैं आप इसका? देखिए, हमारी एक जो एसडीपीआई पार्टी है, हमारा मुल्क भी लोकतांत्रिक अधिकार है हमें लड़ने के लिए। दूसरी चीज़ यह फेस तो करना पड़ेगा। अभी क्या है, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, हमारे कैडर बेस सिस्टम है, उस तरीके से हम लड़ रहे हैं और उसमें हम आगे भी जाएंगे और इसलिए नहीं लड़ पा रहे हैं, सामना कर पा रहे हैं। क्यों नहीं सामना करना पा रहे? दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत ये हो रही है, अभी हमारे यहाँ इलाके में दिक्कत बहुत ज़्यादा है। मतलब क्या है, कुछ लोग कह रहे हैं भाई सपा हार जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन क्या हमारा मामला यही है कि बीजेपी आ जाएगी, इस तरीके से नहीं हम लोगों को देखना चाहिए। एसडीपीआई एक बहुत अच्छा विकल्प है हमारे लिए और हमें लड़ना चाहिए उस तरीके से। हमारे साथ एसडीपीआई के जो शामली जिला अध्यक्ष है साजिद इसरार साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इसरार साहब, आपने कैराना विधानसभा को क्यों चुना? ज़्यादा मुसलमान यहाँ इसलिए या कोई और वजह? नहीं, हमने इसको इसलिए चुना है कि अभी हम हाल में देख रहे सपा पार्टी से हमारे नाहिद हसन जी हैं। नाहिद हसन जी का क्या हाल चल रहा, पहले से उधर से वो हैं आज़म खान, उनका क्या हाल चल रहा है। अभी क़यादत को ख़त्म किया जा रहा। अभी हम देख रहे हैं कि पार्टी, जितनी भी पार्टियाँ हैं, कि मुस्लिम टिकट कहीं भी नहीं मिल रहा किसी को भी। अभी हम देखेंगे मुजफ्फरनगर विधानसभा है, 6 सीटें हैं, एक भी सीट नहीं दी गई। तो आपने वहाँ से क्यों नहीं उतारा अपने उम्मीदवार को? आपने यही शामली से उतार दिया? हमारा यहाँ समाजवादी का मजबूत। हाँ, हमारा यहाँ पे कैडर बेस सिस्टम है। थाना भवन और शामली के अंदर हमारा उम्मीद है कि हमारा 24,000 से 20 और 24 से शुरू होगी गिनती हमारे यहाँ पे। तो आपको कितने वोट आ सकते हैं यहाँ? वोट आने की ये बात है कि हमारा कैडर बेस सिस्टम ऐसा है कि हम
जी जान से इसमें मेहनत करेंगे और इसको हम जीत के लाएंगे इंशाअल्लाह। 20,000 वोट कहे तो कैसे जीतेंगे 20,000 वोट? हमारा अगर 20,000 कैडर है तो आप ये मान लीजिए 20,000 तो हो गए, और अगर वो एक दो को भी लेके आएंगे तो आप बताइए कितने हो जाएंगे। तो इस तरह उनके घर वाले भी होंगे, ख़ानदान वाले भी होंगे। और जब हम अपनी कौम को समझाएंगे कि हाल क्या चल रहा, हम किस लिए काम कर रहे हैं, SDPI पार्टी सबके लिए काम कर रही है। SDPI का नारा है मजलूम कोई भी हो वो हमारा है। अभी हम देखेंगे कि जित आदिवासी हो, सिख हो, दलित हो, यानी मजलूम कोई भी हो, हम सबके लिए काम कर रहे हैं। सबके लिए काम कर रही है। ये परवेज साहब हैं, ये ज़िला पंचायत है, 16-17 पंचायत के एक तरह से सरबराह हैं, इनको मिनी एमएलए भी कह सकते हैं। आपने SDPI के टिकट पर कैसे जीत हासिल की? जीत जो यहाँ के मुद्दे हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको हमने उठाया। जैसे कि यहाँ की सड़कें हैं, उन पे कोई ध्यान नहीं था। यहाँ के जो पुराने पॉलिटिशियन थे यहाँ की ज़िला पंचायत से, उन लोगों ने काम नहीं किया। उन लोगों को हम उनके बीच में गए, उनके मुद्दे बताए यहाँ के। जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स जो है उनमें अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो वो सारे मुद्दे थे। और हमारी सड़कें और किसानों के मुद्दे हैं। आपके मुकाबले में कौन कौन लोग थे, किस पार्टी के? हमारे यहाँ पे निर्दलीय थे, अरविंद देशवाल जी थे, और समाजवादी के नहीं थे? RLD से भी थे, समाजवादी से भी थे, बीजेपी से भी थे? बीजेपी से भी थे। तो उन सबको आपने हराया? जी जी। तो आप विधानसभा का खुद क्यों चुनाव ले रहे हैं? दूसरे को क्यों उम्मीदवार बनवाया आपने अपनी पार्टी से? असल में हमारी पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेसी है, या ऐसे नहीं है कि एक जो नेता बन गया वही नेता रहेगा। हमारे यहाँ कोई भी है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। दूसरी बात, जो हमारा बेहतर हो सकता है, कौम को बेहतर ले जा सकते हैं, या हमारी अच्छा उसके अंदर एक सलाहियत, काबिलियत है, तो इसीलिए उसके आधार पर हमें चुना है। एक अच्छी बात इस पार्टी की कह रहे हैं कि जो नेता बन गया उसी को नहीं आगे बढ़ाना, बल्कि जो लोग पीछे रह गए उनको भी नेता बनाने, नए नए लोगों को सामने लाना। यहाँ मौजूद है, आपका क्या नाम है? मोहम्मद गुफरान अली। गुफरान साहब, आप किस पद पर हैं यहाँ? मैं जिला महासचिव हूँ। अच्छा, जिला महासचिव है शामली के। यहाँ पहले से लोग ये कह रहे, मैं बाहर था, लोग बातचीत कर रहे थे कि SDPI को यहाँ नहीं आना चाहिए, उससे वोट कटेगा। इस वक्त देश में बीजेपी वर्सेस समाजवादी की लड़ाई है, और समाजवादी की सरकार बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मुसलमानों में बेचैनी भी है योगी आदित्यनाथ को लेकर के, आप पर इल्ज़ाम लग रहा है वोट काटने का। नहीं, पहली बात तो आपने जो कहा कि सरकार बदलनी चाहिए, क्यों बदलनी चाहिए सरकार? देखिए, सरकार बदलना ना बदलना हमारा एक मकसद नहीं है। हमारे लिए जो बीजेपी है वही सेम कंडीशन समाजवादी पार्टी की भी है। समाजवादी पार्टी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए हम अपनी क़यादत, खुद की क़यादत। अब क्या चाहते थे समाजवादी पार्टी ने नहीं किया? देखिए, समाजवादी पार्टी ये गुंडागर्दी है, और फिर हमारे जितने भी मामलात हैं उनको नहीं उठाया। हमारी लीडरशिप को ख़त्म किया जा रहा है। हमारे जो बड़े बड़े कद्दावर नेता थे उनको ख़त्म कर रही है। अभी आपने देखा होगा, परसों अब्दुल्ला साहब जो रिहा हुए हैं, आजम खान के लड़के, उन्होंने 12 टिकट की मांग की थी, एक को भी नहीं दिया, एक भी नहीं दिया उसको। नाहिद हसन का कोई मुद्दा नहीं उठाया, और भी बहुत सारे हैं समाजवादी पार्टी के जो अभी बिल्कुल पेंडिंग है, कुछ भी ऐसा। लेकिन नाहिद हसन यहाँ के बड़े मजबूत नेता माने जाते हैं, उनके सामने आपको लगता है कि आप उनका मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। और ऐसा नहीं है कि माने जाते हैं, वो है हमारे लीडर, ऐसा नहीं है, पहले से ही ऑलरेडी। लेकिन अभी आप देखेंगे कि हमें एक नाइट से हमारा काम नहीं चल रहा है, हमें और भी बहुत सारे लीडरों की ज़रूरत है। ऐसे ही इसी कड़ी में हम डॉक्टर साहब को लेकर आए हैं, और इंशाल्लाह थाना भवन विधानसभा से मौलाना सद्दाम साहब भी इलेक्शन में फ़ाइट कर रहे हैं, और हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। ये डॉक्टर नूर हसन साहब हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, SDPI के भी लीडर हैं, बल्कि इंचार्ज बनाकर यहाँ भेजे गए हैं। नूर हसन साहब, आपको क्या लगता है, आप क्या परफॉर्मेंस आपकी पार्टी का यहाँ आप जायज़ा ले रहे हैं? देखिए, हम जो मुल्क की जो डेमोक्रेसी है, जिसको सबसे बड़ा ख़तरा जो मौजूदा केंद्रीय गवर्नमेंट है, या जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रह चुकी है, उन्होंने जो इस मुल्क में एक नई नई चीज़ें मैदान में लाए हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम का एक एजेंडा उन्होंने उठाया है, बाबरी मस्जिद मंदिर का एजेंडा उठाया है, या एक बिरादरवाद का भी एक एजेंडा उन्होंने उठाया है। इन तमाम एजेंडों को देखते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने अपना कैंडिडेट को यहाँ उतारा। यानी जो ये बीच की जो खाई है, जो मसलक को लेकर, बिरादरी को लेकर, या जात को लेकर जो एक खाई पैदा की गई है, उस खाई को भरने का काम इंशाल्लाह हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के चैनल से हम इसको करना चाह रहे हैं। उसी के तहत हमने आज उत्तर प्रदेश में जो 5 कैंडिडेट उतारे हैं, हमने उन्हीं सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं जिन सीटों पर हमें ये लगता है कि हम जीत रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो हमारे पास रिपोर्टिंग आ रही है उसमें हमारी कंडीशन जो है वो जीत की तरफ है, हम हार की तरफ नहीं है। दूसरी चीज़ें जो अभी आपने देखा है कि मुल्क के अंदर एक ज़बरदस्त तरीके से खौफ का माहौल है, क्योंकि पार्टी का नारा भी है भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी।
तो ये दोनों चीज़ें जो हैं हम आज मुल्क को देना चाहते हैं, मुल्क की जनता को देना चाहते हैं। भूख से आज़ादी के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो भूख में आती हैं। मसलन अभी जैसे शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो शिक्षा का मसला ये है कि आपका बच्चा 5 साल का नहीं है, जितना वज़न आपके बच्चे में है उससे दुगना वज़न आपकी जेब को चाहिए, तब आपके बच्चे का एडमिशन हो पाएगा। जबकि हिंदुस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट जो है पिछले 2 साल से 5 किलो राशन मुफ्त में दे रही है। मुफ्त में राशन देने के बाद भी आज हिंदुस्तान में अगर हम देखेंगे तो मांगने वालों की जनसंख्या बढ़ी है, यानी भूख अभी भी ख़त्म नहीं हुई। आज के टाइम में हम देखेंगे कि सामाजिक जो संस्थाएं तो हैं, ये सारे मुद्दे तो उनके लिए है जो सरकार बनाएगा, वही सरकार इन सारी चीज़ों पर काबू पा सकती है। आप 5 सीटों पर चुनाव लड़के या 19 सीटों पर चुनाव लड़ करके सरकार नहीं बना सकते हैं यकीनी तौर पर, और जब तक आप सरकार नहीं बनाएंगे इन मुद्दों को आप हल नहीं कर सकते हैं। देखिए ये बात हकीकत है कि हम अभी जो है जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में हम इस फैसले को नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके लिए हम लड़ सकते हैं। अगर हम इन चीज़ों को असेंबली में जा कर के या पार्लियामेंट में जा कर के इन चीज़ों को हम मुद्दा उठाएंगे तो जाहिर सी बात है कि सरकार के ऊपर भी एक आदमी बैठा हो। बिल्कुल। अच्छा, एक और मेरा सवाल था आप सब लोगों से कि सेकुलर क्या बोलते हैं जो पार्टी है उन सब का आपस में गठबंधन है, आप लोग पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि आपको चुनाव ही लड़ना था तो अखिलेश यादव से या किसी भी पार्टी से गठबंधन कर लेते, उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ते। अकेले आप लोग क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? वोट कट रहा है लोगों का, आप बोलेंगे अध्यक्ष जी? हाँ बोलूँगा। हम इसलिए अकेले लड़ रहे हैं कि हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। हमने इनसे बात भी की, इन लोगों ने हमें हल्के में लिया। किन लोगों ने? वो RLD हो या सपा हो, इन्होंने हमें हल्के में इसके लिया। अलावा तो जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, भीम आर्मी है, चंद्रशेखर की पार्टी और भी कई पार्टियां, BSP है, कांग्रेस, इनके साथ भी आप अलायंस कर सकते थे। इनके साथ हम अलायंस कर सकते थे। हमारी जो पार्टी है वो एक मशवरे से चलने वाली पार्टी है, सबके मशवरे से। वहाँ पे कोई बिरादरी की पार्टी है, कोई ख़ानदान की पार्टी है, वो लोग मशवरे से नहीं चलते, हम मशवरे से चलने वाले तो लोग। मशवरे में क्या पास हुआ था कि अलायंस नहीं करना है किसी से? नहीं, हमने अलायंस किया सबसे, लेकिन सब ने मना कर दिया, तो फिर हम मैदान में आ गए। सबने मना कर दिया, कोई बातचीत करने को तैयार नहीं? कोई तैयार नहीं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कई सारी और भी मुसलमानों की पार्टियां, पीस पार्टी, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल या MIM पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। इन लोगों से आप लोगों की कोई बातचीत हुई, उनके लीडरों से? हाँ, हमारी हुई। यहाँ पे हमारे जो विधानसभा कमेटी है IM के, वो हमारे साथ में है। उन्होंने हमें समर्थन दिया है। तो आपने भी उनको सपोर्ट किया है जहाँ आपके कैंडिडेट नहीं है? हाँ, हम भी कर रहे हैं जहाँ पे हमने बोल दिया हम सपोर्ट करेंगे और बोल रहे हैं। ओके, ये उम्मीदवार साहब हैं डॉक्टर सरवर साहब, इनसे एक और सवाल कर लेते हैं। डॉक्टर सरवर साहब, यहाँ जो आपका मतलब मुकाबिल कैंडिडेट है, एक तरफ तो वो है नाहिद हसन और दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार भी यहाँ से मौजूद है। आज अमित शाह भी यहाँ हैं, तो उसकी तरफ से जो आपकी SDPI पार्टी है ना, उस पर कई सारे संगीन आरोप भी लगते हैं कि ये लोग मुसलमानों की सियासत करते हैं या ये लोग आतंकवादी गतिविधि को फैलाते हैं, इस तरह के आरोप लगते हैं। कैसे सामना करेंगे आप इन सब का? देखिए, SDPI एक सबकी पार्टी है और जितने भी लोग मतलब बिरादरी, ये सामाजिक मतलब मुस्लिम हो, दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम, सबके लिए पार्टी काम कर रही है और सब लोग है भी पार्टी की लीडरशिप में, नेशनल लीडरशिप में भी है और हम लोग उनका फेस भी कर रहे हैं जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आतंकवादी विधियों में या कोई ऐसे मामले में, बिल्कुल नहीं है। बाकी हमारी टक्कर सीधी बीजेपी की मरकंगा सिंह जी से है और हम उनके सामने ही। लड़ाई आपकी बीजेपी से है? यस। नाहिद हसन से नहीं टक्कर में? नाहिद हसन से हमारी टक्कर नहीं है। में आप हैं, नाहिद हसन है बीजेपी से? हम टक्कर में हैं, हम इंशाल्लाह जीतेंगे। और नाहिद हसन कहाँ है? नाहिद हसन वो भी अपनी जगह अपने तरीके से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। नेताजी का कॉन्फिडेंस लेवल वैसे अच्छा है काफ़ी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अकबर है। अकबर भाई, आप इसी कैराना के हैं? कैराना विधानसभा से अध्यक्ष हूँ। कैराना विधानसभा के मुद्दे क्या है? मतलब अगर आपकी पार्टी जीत जाती है तो वो क्या क्या काम है जो अब तक नहीं हुए, जिनको आप लोग महसूस कर रहे हैं और करना चाहते हैं? कैराना दरअसल असल में सुर्खियों में रहा है और जैसा कब्रिस्तान का इशू हुआ है और भी बहुत ये देखा है कि NRC का है, 3 तलाक का है और कितने इशू हैं जो हर जगह ये SDPI पार्टी आगे खड़ी होती है और पार्टी हैं अदर में आज तक कोई विरोध नहीं है उनका। यही है हमारा, यही मुद्दा। तो हम यहाँ कैराना विधानसभा में हैं। डॉक्टर सरवर का घर है जहाँ उनकी टीम मौजूद है, उनकी पार्टी के लोग मौजूद है, सामने बड़ी तादाद में उनके वर्कर्स और कार्यकर्ता मौजूद है, सब इनके सपोर्ट में हैं। बारिश भी हो रही है इसलिए शायद मैदान में नहीं जा सके डोर टू डोर मीटिंग के लिए। बहरहाल SDPI उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, जैसा कह रहे हैं 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 5-6 सीटों पर इनकी मजबूत दावेदारी है, जीतने का भी दावा कर रहे हैं। SDPI
एक तरह से सियासी पार्टी ऐसी बन गई है जो मुख्तलिफ स्टेट में अपने संगठन को खड़े कर रही है और उत्तर प्रदेश में उनके पास ज़िला पंचायत भी है, प्रधान भी है। अब आगे उनका खाता खुल पाएगा, कोई एमएलए बन पाएगा या नहीं। अगर उत्तर प्रदेश में उन्हें जीत मिल जाती है तो एसडीपीआई की सबसे बड़ी कामयाबी होगी, जो उन्हें उत्तर प्रदेश से एक तोहफा मिलेगा और उनकी पार्टी को एक एमएलए भी मिल जाएगा। अभी तक इस पार्टी के पास कोई एमएलए नहीं है। कैमरामैन शान असगर के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com